अनादिकाल से ब्रह्मांड की अनंत परतों में एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो न केवल जीवन को संचालित करती है बल्कि हर आत्मा की यात्रा को भी उसके सही मार्ग की ओर ले जाती है। ये शक्ति किसी रूप से बंधी नहीं, किसी नाम से सीमित नहीं, किसी लोक में कैद नहीं। वो शून्य है, वो मौन है, वो अनंत है, वो चेतना है, वो महादेव हैं। वे बोलते नहीं पर संकेत देते हैं। वे प्रकट नहीं होते पर उपस्थिति महसूस कराते हैं। वे निर्देश नहीं देते पर मार्गदर्शन कर जाते हैं। ये कहानी किसी मनुष्य की नहीं है, किसी पात्र की नहीं है। ये कहानी है एक साधारण आत्मा की जो अपने जीवन में धीरे धीरे ये समझने लगती है कि महादेव उसके साथ हैं। और ये समझ संकेतों से आती है। 8 संकेत, 8 द्वार, 8 चरण, जिनसे होकर आत्मा एक साधारण जीव से चेतन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पहला संकेत, जब मौन बोलना शुरू कर दे। आत्मा के जीवन में शोर बहुत था। संसार के नियम, लोगों की आवाजें, अपेक्षाओं का बोझ, असफलताओं की प्रतिध्वनियां, भविष्य की चिंता, सब कुछ उसे भीतर से जकड़ रहा था। लेकिन एक दिन अचानक सबके बीच अनजानी शांति उतरने लगी। बिना किसी कारण, बिना किसी प्रयास, एक गहरा मौन आत्मा के भीतर फैल गया। वो बोलना कम करने लगी, वो सुनना अधिक करने लगी, वो अकेले बैठने लगी। उसे भीड़ का शोर भारी लगने लगा। वो अपने ही भीतर डूबती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर की तरफ बुला रही हो। पहले तो आत्मा को यह बदलाव अजीब लगा, फिर उसे एहसास हुआ, ये मौन बाहरी नहीं है, ये भीतर से जागा है। ये महादेव का पहला संकेत था, क्योंकि महादेव का रास्ता मौन से खुलता है। जो मौन को सुन सके वही शून्य तक पहुंच सकता है। जो शून्य तक पहुंच सके वही महादेव को महसूस कर सकता है। रात गहरी हो रही थी। आत्मा आकाश की तरफ देख रही थी। तारे शांत थे, हवा स्थिर थी, और उसी मौन में उसने पहली बार भीतर एक हल्का कंपन महसूस किया, जैसे किसी ने भीतर की परतों को छू लिया हो। ये शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो आत्मा को बदलने वाली थी। दूसरा संकेत, जब जीवन टूटने लगे। मौन ने रास्ता बनाया और अब महादेव ने दूसरा चरण आरंभ किया, टूटन। जो चीजें आत्मा ने सालों से थाम रखी थीं, वे फिसलने लगीं। जीवन के कई स्थिर स्तंभ अचानक गिरने लगे। संभावनाएं बंद होने लगीं, रिश्ते बिखरने लगे, पुरानी आदतें टूटने लगीं, खुद पर भरोसा डगमगाने लगा। आत्मा हैरान थी, ये सब मेरे साथ ही क्यों? पर ऐसी टूटन सजा नहीं होती, ये रूपांतरण की घोषणा होती है। महादेव नए निर्माण से पहले पुराने ढांचे गिरा देते हैं। जो आवश्यक नहीं है उसे वे रहने नहीं देते। जो आत्मा को रोक रहा है उसे वे अलग कर देते हैं। आत्मा टूट रही थी, पर उसे महसूस हो रहा था कि इस टूटन के भीतर कोई शक्ति काम कर रही है। एक क्रम, एक उद्देश्य, एक दिशा। रातों को आत्मा बहुत रोती, पर अजीब बात यह थी कि रोने के बाद वो हल्की महसूस करती, मानो कोई उसके दर्द को अपने भीतर संभाल लेता हो। ये महादेव की ऊर्जा का दूसरा संकेत था, टूटन जो जागरण का आधार बनती है। तीसरा संकेत, एकांत का सुख। टूटन के बाद आत्मा अकेली रह गई, पर आश्चर्य ये था कि ये अकेलापन दर्द नहीं दे रहा था। वो एकांत में बैठकर शांति महसूस करने लगी। पहले जो अकेलापन भारी लगता था, अब वही आत्मा को सबसे अधिक सुकून देता था। वो चुपचाप बैठकर हवा को महसूस करती, तारों को देखती, पत्तों की आवाज सुनती, मौन में खो जाती। उसे समझ आ गया, एकांत दुख नहीं, ऊर्जा का स्रोत है, और जो एकांत में शांत रह सके वही महादेव के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। ये तीसरा संकेत था। महादेव भी पर्वतों के एकांत में समाधि लगाते हैं। उनकी ऊर्जा का कंपन भी उसी एकांत में मिलता है। आत्मा अब उस ऊर्जा को छूने लगी थी। एक रात वो सन्नाटे में बैठी थी और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके चारों तरफ कोई अदृश्य शक्ति फैल गई हो।
स्थिर, शांत, विशाल। आत्मा कांप उठी, पर डर नहीं था, सिर्फ गहरी गहरी शांति। चौथा संकेत, भय मिटने लगे। पहले आत्मा हर चीज से डरती थी, भविष्य से, दर्द से, लोगों की सोच से, असफलता से। लेकिन अब न जाने क्यों उसके भीतर एक साहस पनपने लगा था, ऐसी स्थिरता जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। समस्याएं अब भी थीं, पर उन्हें देखकर दिल नहीं कांपता था। मुश्किलें अब भी थीं, पर उनसे भागने का मन नहीं करता था। अंधेरा अब भी था, पर उसमें एक अजीब सी रोशनी महसूस होने लगी थी। ये भय का गायब होना संयोग नहीं था, ये महादेव का चौथा संकेत था। जिस आत्मा को महादेव अपनी ऊर्जा से ढक लेते हैं, उसके भय धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। भय किस लिए मिटता है? क्योंकि आत्मा महसूस करती है, मैं अकेली नहीं हूं। एक रात गहरे ध्यान में जब आत्मा शांत बैठी थी, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर अदृश्य हाथ रखा हो, ठंडा, शांत, कृपा से भरा। वो स्पर्श वास्तविक तो नहीं था, पर एहसास इतना प्रबल था कि आत्मा रो पड़ी। वो जान गई, महादेव पास हैं। पांचवां संकेत, अनावश्यक का हट जाना। अब जीवन में एक और बदलाव शुरू हुआ। जो लोग आत्मा के लिए सही नहीं थे, वे खुद ही दूर होने लगे। जो परिस्थितियां उसे रोक रही थीं, वे खत्म होने लगी। कुछ रास्ते बंद हुए, कुछ दरवाजे टूटे, कुछ अवसर गायब हो गए। पहले ये सब आत्मा को चोट देता, पर अब वो समझ रही थी, जो हट रहा है वो आवश्यक नहीं था, जो जा रहा है वो जाना ही था। ये महादेव का पांचवां संकेत था, शुद्धिकरण। महादेव अपनी छत्र छाया में वही ऊर्जा रहने देते हैं जो आगे की यात्रा के लिए आवश्यक हो। एक शाम वो शांत बैठी क्षितिज देख रही थी। आकाश में रंग बदल रहे थे, हवा धीमी थी, और उसके भीतर एक विचार उठा, मैं बदल रही हूं और ये बदलाव अच्छा है, मुझे आगे ले जा रहा है। आत्मा अभी समझ नहीं पा रही थी, पर यह बदलाव महादेव की योजना का हिस्सा था। छठा संकेत, अंतर्ज्ञान का जागना। अब आत्मा के भीतर एक नई शक्ति उठने लगी, अंतर्ज्ञान। वो ऐसी बातें जानने लगी जो किसी ने नहीं बताई थीं। घटनाएं होने से पहले महसूस होने लगीं। कौन सा निर्णय सही है यह भीतर से स्पष्ट होने लगा। कहाँ जाना है, किससे दूरी रखनी है, किससे बात करनी है, सबकी आवाज भीतर से आने लगी। ये शक्ति बुद्धि नहीं थी, ये संकेत था, महादेव का छठा उपहार। महादेव जब किसी आत्मा को अपने मार्ग पर ले जाते हैं, तो उसके भीतर एक दिव्य कंपन सक्रिय होता है। वही कंपन अंतर्ज्ञान बनता है। एक रात ध्यान में आत्मा ने महसूस किया कि उसकी आंखें बंद होने पर भीतर एक नीली रोशनी की लहर उठ रही है, धीमी, शांत, शीतल। वो रोशनी महादेव की ऊर्जा थी, अब वो जाग चुकी थी। सातवां संकेत, स्थिरता और निर्भयता। अब आत्मा भीतर से बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका मन शांत रहने लगा। वो अब उतनी जल्दी विचलित नहीं होती थी। आसपास चाहे जितनी उथल पुथल होती, उसके भीतर शांति बनी रहती। वो अब किसी से अपेक्षा नहीं रखती थी, किसी से डरती नहीं थी, किसी के पीछे भागती नहीं थी। उसके भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता थी। ये संयोग नहीं था, ये महादेव का सातवां संकेत था। जो महादेव के मार्ग पर चल रहा होता है, वो संसार से नहीं, सत्य से जुड़ता है। एक शाम जब आत्मा हवा में उठती एक दुर्लभ सुगंध महसूस करती है, शीतल, दिव्य, शांत, वो समझ जाती है कि ये साधारण खुशबू नहीं है, ये वही ऊर्जा है जो पर्वतों की निर्वता में बसे महादेव से निकलती है। उसकी चेतना अब गहराई में जा चुकी थी, बहुत गहराई में। आठवां संकेत, जब हर दिशा से उत्तर आने लगे। अब आत्मा अपने जीवन की अंतिम अवस्था में प्रवेश कर रही थी। आठवां संकेत सबसे विशाल था, उत्तर। अब उसे हर जगह उत्तर दिखने लगे, मौन में, प्रकृति में, अंदर उठते विचारों में, ध्यान में, हवा की गति में, पत्तों की आवाज में, अचानक शांत होते मन में। अब वो समझने लगी कि महादेव बोलते नहीं हैं, वो संकेत देते हैं। उनकी ऊर्जा ही भाषा है, उनका मौन ही संदेश है, उनकी उपस्थिति ही उत्तर है। एक रात वो गहरे शून्य में उतर गई। आंखें बंद थीं, शरीर स्थिर था, मन शांत था, सांस धीमी थी, और अचानक उसके चारों ओर नीली आभा फैलने लगी।
धीमी मगर शक्तिशाली, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर चुकी हो। उसने आंखें बंद ही रखीं और उसकी चेतना के भीतर एक दिव्य एहसास उठा। वो अकेली नहीं है, वो कभी अकेली थी ही नहीं। कोई विशाल शक्ति उसके बहुत पास खड़ी थी, अदृश्य पर स्पष्ट, मौन पर प्रभावशाली। वो शक्ति थी महादेव। महादेव की उपस्थिति बिना रूप के, उनकी कृपा बिना संवाद के, उनकी ऊर्जा बिना स्पर्श के आत्मा को भरने लगी। और उसी क्षण शून्य में, मौन में, गहरी स्थिरता में आत्मा समझ गई। जब 8 संकेत मिल जाएं, महादेव आपके साथ होते हैं, हर दिशा में, हर सांस में, हर अनुभव में।